गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस करेंगे हम एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी किस प्रकार से एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी में हुए। यहाँ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स आपको शो हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल इनकी सिमिलरिटी देखिए। आपका टॉर्टॉइस, यदि आप स्टूडेंट्स टॉर्टॉइस, चिक, पिग, कॉक, रैबिट, मैन, ये किसकी है? मैन की है। तो आप देखेंगे ये जो एम्ब्रियो हैं सारे ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं और सोइंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। टेल्स टाइप की स्ट्रक्चरल अगर आप देखें तो दिस टाइप के। अगर बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो कार्ल वॉन बेयर इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ही suggested that the embryos of different organisms exhibit remarkable homologous similarities, which suggest their common ancestry. So he proposed that organisms which share common evolutionary lineage या descent exhibit similar embryological patterns on which they later build their adult patterns. तो इस लॉ को दिस इज नॉन एज बेयर्स लॉ। किसके नाम पर पड़ा? कार्ल वॉन बेयर्स के नाम पर बेयर लॉ। अगर स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इनफ क्लूज इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज की, तो शो द फॉर्मेशन ऑफ गिल स्लिट्स। इवन दीज आर पैरेंट इन ह्यूमन एम्ब्रियो, गिल स्लिट्स आर यूजफुल इन फिशेज, but these gill slits are of no use for land vertebrates में इसका गिल्स का कोई यूज नहीं है। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि एराइज होता है कि व्हाई दिस स्ट्रक्चर अपीयर्स इन द एम्ब्रियो ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। तो आंसर कैन बी गिवन only if we assume that the land vertebrates have originated from fishes. Understand? तो ये आपके हैं evidences from embryology। अगर स्टूडेंट्स जो बेयर्स लॉ है तो एक साइंटिस्ट हुए ई हेक्केल। तो ई हेक्केल लेटर ऑन reinterpreted बेयर्स लॉ। He suggested that each organism during its embryonic development, ontogeny, the development repeats the series of its ancestors, यानी phylogeny, ये कह सकते हैं in other word, ontogeny repeats phylogeny। तो दिस इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ। क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो दिस इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो बायोजेनेटिक लॉ एंड जो प्रपोज करा था बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ई हेक्केल ने। तो इट स्टेट्स दैट ontogeny repeats
फाइलोजेनी, तो ओंटोजेनी इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोटिक स्टेज, एंड फाइलोजेनी रेफर्स टू द सीरीज ऑफ एडल्ट ancestors of the organism. It means an individual during its development briefs its ancestral history. So this law says that during its development, the higher organism repeat the adult stages of its ancestors. Understand? तो ये था हमारा स्टूडेंट्स embryos of different vertebrates, ये एविडेंस एम्ब्रियोज से मिले एवोल्यूशन के, यानी कि एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।